सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं लाहौर से ताबिश भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर रेलवे स्टेशन में टिकट के हसूल के लिए शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। शहरियों के लिए साफ़ पानी क्या मैसर है रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है। आज के प्रोग्राम बोल जमहूर में हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। देखिए, बिल्कुल लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहाँ पर अभी जो है रेलगाड़ी कराची से लाहौर आई है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, किस शहर से आप लाहौर आए हैं और क्या ट्रेन में पानी मुयस्सर होता है, वाशरूम में पानी होता है, और दूसरा कितनी लेट ट्रेन जा रही है? तकरीबन ये वहाँ से 3:30 का इसका टाइम था चलने का, तो चलिए 5:30 बजे। और पीने का पानी तो अलग की बात है, वाशरूम में भी पानी नहीं होता और पीने का तो पानी होता ही नहीं है बिल्कुल भी। जो भी लेना है आपने कैंटीन से, और डबल पैसों में। अच्छा, डबल पैसों में। अगर पानी की बोतल बाहर से 40 रुपए की है तो अंदर 80 रुपए की 70 रुपए की मिलेगी आपको। पानी की क्वालिटी क्या है? पीने वाला ठीक है, पानी का मेयार ठीक है, लेकिन रेट डबल है। रेट बिल्कुल डबल है। तो यहाँ पर ट्रेन कितने बजे पहुँचनी थी और वहाँ से जब ट्रेन ने चलना था तो कितना लेट चली वो? तकरीबन वहाँ से भी ये 2 घंटे लेट चली है, और तकरीबन इसको आना चाहिए था यहाँ पे सुबह 11 बजे तक है। तो अभी देख लें आप 4 बजे के करीब आ रही है ये। और इसका मतलब मसाइल हैं? मसाइल बहुत ज़्यादा है इसके। तो रश कितना होता है? सवारी बहुत ज़्यादा, किसी के पास टिकट भी नहीं है, और दूसरा जिसके पास टिकट है वो दिखाता भी नहीं है, आके गुंडागर्दी की तरह बैठ जाते हैं सीट पे। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो रेलगाड़ी है उसका पहले रेट होता था कि कम होता था, और जो आम अड्डों की गाड़ियाँ होती थी उनका रेट ज़्यादा होता था, तो अब रेट में कितना कंपैरिजन है? अभी तकरीबन आप टिकट देख लें, उसके ऊपर वो जो कार्ड वाली टिकट दे रहे हैं अभी, उसके ऊपर 2600 रुपये लिखा हुआ है कराची से लाहौर का। उसके ऊपर अलहदा से स्टैम्प करके 3200 रुपये ले रहे हैं। तो किसकी जेब में जा रहा है? पता नहीं, मुझे नहीं पता किसकी जेब में भी जा रहा है। और जो आम अड्डे हैं, प्राइवेट अड्डे, उनके रेट्स कम नहीं है इनसे काफ़ी बेहतर हैं वो। ये सरकारी जो है ये बिल्कुल ख़त्म है। तो क्या वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं? वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि इन चीज़ों पर गौर करें और छोटी छोटी चीज़ों से ही देखें। देखें, इन चीज़ों पर गौर करें, क्योंकि वफाकी हुकूमत से इस शहरी की अपील यही है कि कराची से लाहौर आया है, पानी जो है महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है, उसके अलावा पानी पीने के लिए मौजूद ही नहीं है। मतलब इंतज़ामिया को चाहिए कि ये जो मुसाफिर हैं इनके लिए पानी हो, बैतुल खला में भी पानी होना चाहिए, लेकिन हालात हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? रेमर खान। कितने बजे गाड़ी जानी? गाड़ी 4 बजे जानी थी, कह रहे बिज़नेस। अच्छा, मुझे उसने टिकट दी 4 बजे जानी है। मैं 2:30 बजे का आया हूँ, यहाँ पे बैठा रहा हूँ। फिर अब कहते जी 4 बजे नहीं, 6 बजे दूसरी कराची आनी है। हाँ जी। मतलब 2:30 बजे के आए हैं और 4 बज के भी कहते हैं 6 बजे आएगी। 6 बजे आएगी। 2 घंटे और हमें वेट करना पड़ा। वो पहले कह देता 2:30 बजे के भाई नहीं आनी, मैं अपना कोई और बंदोबस्त कर लेता। ये सूरत है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि पानी का इंतज़ाम है यहाँ पे? कोई वाशरूम्स पानी पीने के लिए? क्या सर मैंने तो नहीं देखा। यहाँ से पानी पीने के लिए 150 की बोतल लेनी पड़ती है, छोटी बोतल जो 50-60 की है। 150 रुपये की बोतल लेनी पड़ती है, फिर जाके पानी पियो आप। अच्छा जी। तो क्या हुकूमत से अपील करते हैं? हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज़ है जी, हम क्या कह सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? लाला मूसा। तो क्या हालात है यहाँ पे रेलवे स्टेशन? कोई हालात भी नहीं है इधर सर जी। जो ट्रेनें हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। अब मैंने लाला मूसा जाना है, मेरी रात को 9 बजे है। आनी भला कितने बजे थी? 4 बजे आनी थी, अब गाड़ी 9 बजे आ रही है रात को। अच्छा, मतलब शाम 4 तो बज गए हैं ना? 4 बजे आनी थी, आप कहते हैं 9 बजे आएगी? 9 बजे आएगी गाड़ी। तो आप यहीं पे 5 घंटे? 5 घंटे इधर ना। इधर जो पानी है वो भी इतना महंगा है, हर चीज़ इधर महंगी है, सब कुछ। इंतज़ामिया ने फ्री पानी नहीं रखा? फ्री है, वो भी गर्म है, बिल्कुल गर्म, कोई चीज़ें नहीं चाहिए। वाशरूम्स की क्या सूरत है? ओए होए होए होए, पैसे लगते हैं जी? कार्ड देना पड़ता है वाशरूम में। वाशरूम जाना पड़े ना, इधर 50 रुपये कार्ड देना पड़ता है वाशरूम का भी। वाशरूम का 50 रुपये का कार्ड? हाँ जी, ये इधर 50 रुपये है कार्ड। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी आया हूँ सुबह 9 बजे का, उधर से बैठा हुआ हूँ, कहाँ से? उकाड़े से अभी इधर आया हूँ। अभी देख लें 4 का टाइम हो गया, कभी गाड़ी उधर रुक जाती है, कभी उधर रुक जाती है।
नहीं 9 बजे ओकाड़ा से चले हैं जी 7 घंटे में लाहौर आए हैं। ओकाड़ा के कराची है ये, नहीं नहीं उकाड़ा से 7 घंटे कैसे लग गए? मकसद के सुबह के बैठे हुए हैं, अभी आएगी 10 बजे आएगी, ऐसे वो उधर बता देते 10 बजे आ जाएगी। कितने बजे चली वहाँ से? वहाँ से चलिए 1 बजे चलिए। अच्छा 9 बजे वाली गाड़ी, ये देख लें 9 बजे वाली गाड़ी 1 बजे ओकाड़ा से लाहौर आई है और 9 से अगर बंदा कोई बैठा है वहाँ पर तो वो 4 बजे लाहौर पहुँचा, ऐसे ही है? हाँ जी तो क्या हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? यही कहते हैं थोड़ा सा मेहरबानी करें। प्रोग्राम बोल जमहूर की टीम मौजूद है लाहौर रेलवे स्टेशन पर और इश्यूज़ आपने सुने कि एक तो पानी पीने के लिए नहीं है, वो जैसे उसने शहरी ने कहा कि पीने के लिए तो दूर वाशरूम में मौजूद पानी नहीं है और यहाँ पर महंगे दामों पानी फ़रोख्त किया जाता है, टिकट के हसूल के लिए मुश्किलात है। और आगे मज़ीद लोगों से बात करते हैं और इंतज़ामिया से इस हवाले से मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिर इन सब का ज़िम्मेदार कौन है और यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर 1.5 लीटर की जो पानी की बोतल है वो 250 रुपये की बेच रहे हैं और इतना जुल्म हो क्यों रहा है और कौन इसकी पुष्टपनाई कर रहा है। हमारे साथ रहिए। आज देखें लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और अंधेर नगरी चौपट राज है, यहाँ पर रेल लिस्ट अवेज़ा नहीं है। दुकानदार है उनसे बात करते हैं, कितने की बोतल दे रहे हैं पानी की बोतल 110 रुपए की। ये रेल लिस्ट कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं, ये रेल लिस्ट लगी हुई है और आगे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। वजह यह है कि महंगे दामों अशिया फ़रोख्त कर रही हैं और इन लोगों ने मुझे जैसे बताया 130 रुपए की पानी की बोतल है, किसी ने 150 की बताई है और रेल लिस्ट नहीं है। कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके पैन करके कैमरा, कहीं भी जो है रेल लिस्ट यहाँ पर अवेज़ा नहीं है। कितने की चाय दी आपको? 70 की। 70 रुपये की? तो वहाँ पर तो 60 लिखा हुआ है। इधर पियेंगे तो 60 रुपए की, डिस्पोजेबल में लेके जाएंगे 70 रुपए। पॉसिबल में ले? हाँ जी। तो पानी की बोतल कितने की है? बड़ी 110 की है, छोटी 70 रुपए की। उन्होंने मुझे 130 की बताई। वो रश पड़ा हो तो उनसे मिस्टेक हो गई। क्या हुआ? यही चीज़ है, 100 वाली चीज़ 200 की मिलती है इधर से। वो कह रहे हैं हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्यों ब्लैकमेल? मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ। अगर मैं पूछ रहा हूँ तो वो कह रहे हैं ब्लैकमेल हो। ये तो कहेंगे ना, ये चोर लटेरे हैं ना ये वाले। ये क्या मसला है कि एक मुसाफिर आता है वो 100 की चीज़ के बजाय 200 की लेता है। निके निके बच्चे हैं। कहाँ से आप आए? मैं पिंडी से आया हूँ। रावलपिंडी से लाहौर आए हैं। लाहौर आए हैं, यही चीज़ हुआ है। कितने की पानी की बोतल? ये पानी बोतल जो एक मिलती है बाहर से 80 रुपए की, यहाँ से मिलती है 200 रुपए की। अच्छा। हाँ जी। तो कोई इनको पूछ रहे? नहीं कोई पूछ नहीं। स्टेशन मास्टर को आपने शिकायत की है? सबको की हुई है लेकिन कोई नहीं मानता भाई। हाँ जी। वो कहते हैं कि जी कोई नहीं है। नहीं वो पास छोटी बोतल 70 रुपए की दे रहे हैं जी। 70 रुपए छोटी बोतल। 80 रुपए की भी दे रहे हैं। अभी मैं पेट्रोल से भी महंगा है ये पानी। हाँ जी। तो ये किस मुल्क में है? पेरिस में हम? ना हम पेरिस से ज्यादा है भाई। पेरिस क्या चीज़ है ये? अच्छा तो कोई सलाह करे तो ये आगे से कहते हैं ये ब्लैकमेल करता है। हाँ तो ये कहते हैं ब्लैकमेल करते हैं। क्यों ब्लैकमेल करेंगे? चोरों को लूटने दें। आप बताएं। देखें जी, ये बाहर 50 की बोतल मिल रही है जी, ये 70 की दे रहे हैं। चले जी, इनको ज़्यादा मिल जाएगा 60 की। कोई रेट कंट्रोल नहीं है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो रेट पे दे रहा है जी। रेल लिस्ट लगी है कहीं भी अगर आपने देखी? वो रेट लिस्ट कुछ और होती है, देते कुछ और रुपये है जी। आगे से लड़ाई करते हैं। बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं ये लोगों से। ये अभी मैंने क्या कहना है जी, 70 से मैं कम नहीं देना है जी, छोटी बोतल पानी की। वजह ये है कि यहाँ पर जितने लोग आते हैं लोअर मिडिल क्लास के आते हैं और उनका यही होता है मकसद कि अगर पानी की बोतल कोई जूस लेना तो सस्ते दामों मिले, लेकिन मन मर्जी के रेट है। स्टेशन मास्टर से पूछते हैं और यहाँ पर जो ओवरऑल रेलवे को देखते हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इन तमाम का जिम्मेदार कौन है और किन से ये मुसाफिर जो है अपनी दाद रसी के लिए रब्ता करें। हमारे साथ रहिए। देखें लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है जहाँ पर पानी की जो बोतल है वो 150 से 200 की है। चीज़ें महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। मुसाफिरों की जो गाड़ियाँ हैं वो लेट आ रही हैं। अभी कैमरामैन को अगर मैं कहूँ दिखाए तो ये वाशरूम्स है जहाँ पर वाशरूम कितने का, अगर किसी को बैतुल खला जाना है तो उसने 50 रुपये पे करना है। रेलवे स्टेशन की सूरत हाल है, किसी प्राइवेट अड्डे की बात नहीं मैं कर रहा, ये लाहौर के पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन की सूरत हाल है जहाँ पर 50 रुपये लिए जाते हैं। 50 रुपये ले रहे हैं। 50 रुपये ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? रेलवे के अंदर रह के 50 रुपये ले रहे हैं, क्यों? ये तो गुंडागर्दी नहीं है? कह रहे हैं जी गाड़ी की तरफ से ये हो रहा है। अच्छा गाड़ी की तरफ से हुआ है? गाड़ी ये पाक बिजनेस जो है ना उन्होंने किया है। अच्छा वो 50 ले रहे हैं। 50 ले रहे हैं। पानी की भी यहाँ पे महंगा है, ट्रेनें लेट आ रही हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर पानी नहीं है। अच्छा जब ये बंदे को 50 रुपया ना हो तो क्या करे? यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर है उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं
कि यहाँ पर हालात क्या हैं। देखिए स्टेशन मास्टर हमारे साथ मौजूद हैं, बोल जमहूर की निशानदेही पर स्टेशन मास्टर आए हैं और बच्चा मौजूद है, बच्चे मन के सच्चे हैं। कितने की चीज़ दे रहे हैं? ये 60 के लिए था, इसने 80 रुपए की दी है। 20 रुपये महंगा। और पानी की बोतल कितनी महंगी? 400 रुपये की बोतल 80 की दी है इन्होंने। स्टेशन मास्टर साहब रियलिस्ट अवेजा नहीं है, महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, शहरी अजियत का शिकार है। पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है। कुछ हमने रेस्टोरेंट अभी हमने इनको चेंज किया है, पहले वाले चेंज हो चुके हैं। इनके पास जो रेट लिस्ट हैं ये अभी आपके सामने बाहर आवेदन करते हैं, बाकी भी आप उन पे गए हैं, कुछ पे आपके सामने रेट लिस्टें आवेदन हैं। इन पे जो ओवर चार्जिंग करते हैं, मैंने परसों ही जुर्माने किए हैं। आज फिर आपकी टीम से पहले मैंने बंदे बुलाए हुए थे, वो इन पे चेकिंग कर रहे थे। जो ही आपने बुलाया मैं आपके पास पहुंच गया हूं। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ बैठे हैं, इसके बावजूद भी हम चेकिंग कर रहे थे। SHO साहब खुद यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कुछ बंदों को जुर्माना भी किया है और कुछ बंदों को साथ लेके अपने थाने भी गए। अच्छा, रेलगाड़ी में पानी क्यों नहीं है और जो वाशरूम्स हैं उसके 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं? ये वफाकी हुकूमत क्या हुकूमत पाकिस्तान का ये मामला है, तो इस पर कौन जवाब दे? कोई जवाब दे नहीं। इसमें जो आपके सामने है शहरी, जो आके आप देखें, अभी मैं आप लारी अड्डे पे चला जाता हूँ, आप वहाँ वाशरूम देखें, कोई आपको बगैर पैसों के अटेंड नहीं करवा रहा होगा। अब देखें, ये हमने इनको प्राइवेट दिया है, उन्होंने अपना ख़र्चा भी किया है इस लिहाज से कि वहाँ आपको AC भी मुयस्सर हो, उस चीज़ के वो 50 रुपये इनसे वसूल कर रहे हैं। वाशरूम में AC है? जी, वाशरूम में AC है। यही हमारे घरों में AC नहीं लगे तो इधर वाशरूमों में AC लगा। हमने एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस कराई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वाशरूम अच्छे बनाए जाएँ और अच्छी सहूलत पैसेंजर को दी जाए स्टेशनों पे। 50 रुपये लिए जाए? सिर्फ 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये। उसमें इस महंगाई के दौर में 50 रुपये कुछ भी नहीं। महंगाई दौर में क्या है, कुछ भी नहीं है। जाके उसमें आपको साबुन भी देंगे, तौलिया भी देंगे और वहाँ आपको वाशरूम में बैठने की इजाज़त भी देंगे। अभी भी इन्होंने नहीं लगाई रेट लिस्ट। देखें लोग यहाँ मौजूद हैं, अभी तक रेट लिस्ट नहीं लगाई। वजह क्या है कि मुबैना तौर पर लोग मुलव्वस है, इंतज़ामिया मुलव्वस है, जिसकी वजह से ये लोग, इनका आशीर्वाद है और वो समझ लें कि आगे से बातें कर रहा है। वो साहब ने बोला है, स्टेशन मैनेजर साहब कह रहे हैं कि इसको फिक्स करें। वो किल मंगाए हैं, किल लगा क्यों नहीं पहले लगाई? पहले क्यों नहीं लगाई? सर वो टूटी हुई है इसलिए अंदर रखी थी। अंदर भी पानी की बोतल कितने की है? पानी की बोतल जो फिक्स रेट है वो 60 है, 60 रुपये है। ठीक है, आप भी दिहाड़ी पे हैं यहाँ पर, आपको अल्लाह का खौफ नहीं है कि ये जो लोग आए हैं और मैं खुद नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं है ना? सबको है अल्लाह का खौफ। अल्लाह का खौफ होता तो इन लोगों से पैसे ज़्यादा लेते। अब ये छोटा सा बच्चा है, वो 60 की 80 की दे रहे हैं, कोई खुदा का खौफ नहीं। सर है, क्यों नहीं है? होता तो क्यों करते आप? अगर ठेका महंगा है तो ना लो, ज़रूरी है कि ठेका लेना? वो तो चलाना है ना। अगर ठेका महंगा मिल रहा है तो ना ले। नहीं तो इसका मतलब ये पैसे पूरे इनाम से कर रहे हैं आप? नहीं, 10 रुपये मार्जिन है सर जी, कौन सा ज़्यादा? 10 रुपये मुझे आपने 150 की बताई है, आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। 130 की बाहर मुझे वो 130 की कहाँ पे? 100 रुपये की है बाहर, कहाँ पे 130? ऐप पे इधर ले, कहाँ पे 130 की? वो एशियन है। कितने की है जी? पानी की बोतल महंगी दे रहे हैं? पता नहीं, मैंने पता नहीं किया। आपने ली है? मैंने छोटी बोतल ली थी इनसे, वो कितने की? 80 रुपये की दी है, जो 50 की दी। हाँ, 900 रुपया दिया तो उसमें 80 रुपये की लगी थी आपको। जब साहब इतने खड़े ही होते तो उन्होंने सीधी लाई थी पानी की छोटी बोतल। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 80 की छोटी बोतल पानी की ली नहीं उन्होंने। अच्छा, तो ये झूठ बोल रहे हैं। सर पानी की छोटी नहीं ली, तुसी कोल्ड ड्रिंक ली कि ये अभी रेट लिस्ट अवेजा होगी और जैसे ही बोल जमहूर की टीम जाएगी तो ये कल फिर उतर जाएगी। स्टेशन मास्टर साहब इस बात को इंश्योर करते हैं कि आज बोल जमहूर की टीम आई है, इनको फाइन भी कराएंगे और इनको आगे पुलिस के हवाले भी करेंगे। देखें अभी वो उस शहरी को झूठा करार दे रहे हैं। मैं इनको झूठा नहीं करा। स्टेशन मास्टर हैं, इनसे शिकायत करें। सर जी कुछ इनसे गए, देखें जो चीज़ 60 रुपये की आ रही है ना, जो उस पर लिखी हुई है, इनको उसमें भी बचता है। पहले मैं इनकी चेकिंग खुद करवा रहा था, SHO साहब भी मौजूद थे, वो मेरा स्टाफ वहाँ पहुँच चुका था। इसी दौरान इन्होंने मुझे बुलाया, मैं इनके पास सीधा चला गया हूँ। ये मैं वैसे कैजुअली इंस्पेक्शन करवा रहा था, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इन्होंने बुलाया, मैं इनके पास भी आ गया हूँ। और वही इसलिए हम चेक कराते हैं। परसों भी हमने 27 स्टॉलों को जुर्माने किए हैं, उसकी हमारी फ़ाइन मेरे पास है। देखें बोल जमहूर की टीम रेलवे स्टेशन लाहौर मौजूद है, शहरी स्टेशन मास्टर से शिकायत कर रहे हैं। शिकायत क्या आप भी देखें। जो लेस वगैरह है ना
जो कीमत लिखी हुई है उस हिसाब से नहीं है, इससे ऊपर ही लेते हैं हर चीज़ के ऊपर। और जो रेलगाड़ी है उसमें पानी है पीने के लिए या वाशरूम का पानी है, पीने का पानी नहीं है। हम खुद 5 लीटर की 2 बोतलें लेके जाते हैं रास्ते के लिए, उसी को पीते हैं ताकि रेलगाड़ी में भी नहीं खरीदते। एक तो वो लोकल भी मिलती है और पैसे भी ज़्यादा होते हैं। कुछ शायद बाद में स्टेशन मास्टर खुद विजिट कर रहे हैं। जी अच्छी बात है। जी जी कि आज हमने बुकिंग करवाई, ठीक है जी, जो रेलवे की जिम्मेदारी है, ऑनलाइन इन्होंने हमारी पेमेंट ली, ठीक है। अब इनकी जिम्मेदारी बनती थी, जो ट्रेन कैंसिल हो गई थी उसको आपने दूसरी में जम कर दिया, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता था, आप हमें इत्तला दें। इत्तला नहीं दी, स्टेशन पे आके हमें पता चल रहा है कि वो कैंसिल हो गई है, उसको हमने दूसरे में जम कर दिया है। पेमेंट हम इनको दे चुके हैं, तो इनको इतनी तौफीक ही नहीं हुई है रेलवे को कि हमें रिटर्न मैसेज तो कराची से आए आप? जी हाँ, कराची से आए, हमें बताएं तो कम से कम। रेलवे में हमें कुल ही आगे बता रहा है वो तो कैंसिल भी हो गई है, अब आपकी दूसरे में जम कर दिए, लाइन में खड़े हो और अपनी दूसरे में ट्रांसफ़र करवाओ। ये रेलवे का आलम है। अच्छा, वाशरूम के 50 है? जी बिल्कुल, 50 रुपये ये रहा सामने। अच्छा, पानी पीने वाला 200 की बोतल, वाशरूम के लिए 50। अंधेर नगरी चौपट राज, अंधेर नगरी चौपट राज। ये क्या कह रहे हैं स्टेशन मास्टर साहब, अंधेर नगरी चौपट? जो ट्रेन का बारे में कह रहे हैं वो लेस पैसेंजर की वजह से, कुछ बारिशों की वजह से, कुछ आपके हालात आप देख रहे हैं, उस हालात की वजह से पैसेंजर इतना कम था कि हम इन पैसेंजर को हमने कराची एक्सप्रेस में कन्वर्ट किया है। उसके बावजूद भी हमारे पास 300-350 की कैपेसिटी अब भी बाकी है पैसेंजर की, इनको अकोमोडेट करने के बावजूद भी। ज़ाहिर है इसको आज ही हमने कैंसिल किया था और हमने वहाँ बंदे अब भी रिजर्वेशन ऑफिस में बिठाए हुए हैं और इनको उसी ट्रेन पे बिठाएंगे 16 डाउन पे। जो भी 34 का पैसेंजर होगा कोई भी नहीं रहेगा प्लेटफार्म पर। देखिए, स्टेशन मैनेजर ने बोल जमहूर की टीम के साथ मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी किया और इस बात को इंश्योर किया कि आइंदा इन चीज़ों पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन बोल जमहूर का मकसद फिर वही है कि अवाम में आगाही, शऊर और जो हुक्मरान है और जो ब्यूरोक्रेट है या रैंकर है उनकी जो है दादरसी के साथ साथ इन अवाम की बात को भी सुना जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए कि दोबारा ये मसाइल जन्म ना लें। ये प्रोग्राम बोल जमहूर में हमने आपको दिखाया मुसाफिरों ने क्या क्या शिकायत लगाई और उसके बाद जो स्टेशन मैनेजर था उसने कार्रवाई करते हुए लोगों को जुर्माना भी किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तर्जमान पाकिस्तान रेलवे बाबर अली रज़ा। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, मुसाफिरों की छोटी छोटी शिकायत हैं, कहना ये है उनका कि ट्रेनें लेट आती हैं, ट्रेनों में साफ़ पानी पीने के लिए नहीं है, स्टेशन पर वाशरूम की सहूलत नहीं है, ओवर चार्जिंग की जाती है। किस तरह इसको समाप्त करेंगे आप? आपने ये कहा कि जी सहूलियात में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको हम इंशाल्लाह वो चेक करवाएंगे। जहाँ हमें ये मालूम होता है कि वहाँ सहूलियात में जो है की फ़राहमी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर ठीक करेंगे। कुछ शहरियों ने यह भी कहा, नारोवाल की जो ट्रेन पहले चलती थी वो 17 थी, अब 3 चल रही हैं, जो 14 ट्रेनें वो कहाँ पर गई? लोग भी इस हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पहले ट्रेन ज़्यादा थी, किराया जो है वो कम होता था, अब जो प्राइवेट अड्डे हैं उनका किराया कम है और जो सरकारी रेलवे है उसका किराया ज़्यादा। वजह क्या है इसकी? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो हमारी ट्रेनें हैं वो हम वहाँ पे चला रहे हैं जहाँ पे हमें वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही हैं, जहाँ पे मुनाफे में है। अगर कोई ट्रेन नुकसान में चल रही हो तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर है हमने इदारा चलाना है, तो ट्रेन तो वही चलेगी जो कि मुनाफे में रहेगी। तो इस वजह से बाज़ इलाकों में ट्रेन नहीं भी चलती या डिसकंटिन्यू कर दी जाती है और बाज़ जगहों पे हमें मज़ीद ट्रेन जो है उसको चलाना पड़ता है ताकि हमें रेवेन्यू जनरेशन आ सके, क्योंकि रेलवे ने खुद ही कमाना है और ख़ुद ही ज़ाहिर है इस पे लगाना भी है, ऑपरेशनल चार्जेस भी हैं, सैलरीज़ भी देनी है, ये सारा इस वजह से ये ट्रेनों का आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरा, आपने कहा कि ट्रेनों के किराए ज़्यादा हैं, तो मैं इससे इंतहाई अदब के साथ जो है मैं एग्री नहीं करता कि हमारे आप अभी भी जाके किसी भी रेलवे स्टेशन पे देखें तो ये सस्ती सवारी ही की वजह से है कि मुसाफिर हमारी तरफ जो है वो आ रहे हैं। तो उसमें यह है कि जहाँ तक सहूलियात हैं तो CEO रेलवेज़ ने कहा है कि ये साल इंशाल्लाह सहूलियात में इजाफे का होगा। तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ ट्रेनें जो हैं वो चलाने जा रहे हैं। उसमें आप ज़रूर देखेंगे कि न सिर्फ मुसाफिरों की सहूलियात में इजाफ़ा होगा बल्कि रेलवे को रेवेन्यू जनरेट भी उसमें होगा। तो इसमें ज़ाहिर है बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, हम इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे, तो आप बेहतरी देखेंगे इसमें। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे हमारे साथ मौजूद थे कि इस साल जो है CEO रेलवे की जानिब से यही कहा जा रहा है
कि बेहतरी होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बेहतरी होगी, सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। और जो शिकायत बोल जमहूर की टीम को लोगों ने लगाई, तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे का यही कहना है कि उसको चेक करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब हम दूसरे सूबे की तरफ चलते हैं। मैं हूं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मीर फखार शाहिद जमील और बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल जमहूर में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली की। तो मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसके असरात वाज़ेह तौर पर आना शुरू हो चुके हैं। मीर फखास में भी इस बार गर्मी पड़ी है तो शदीद और क़यामत खेज़ गर्मी पड़ी है, जिससे मीर फखास के शहरी बिलबिला उठे हैं। मौसमियाती तब्दीली की मेन वजूहात में जो ख़ास वजह है वो पोल्यूशन है, लेकिन दरख्तों की कटाई भी ख़ास वजूहात में से एक वजह है। मीर फखास चूँकि ज़रई एतबार से अपनी पहचान रखता है, तो मीर फखास में 30,000 मुरब्बा एकड़ पर आमों के बागात हैं जो धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। उनकी जगह पर प्लेटिंग और हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं। तो इस हवाले से महकमा जंगलात उसके मुतबादिल क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, हुकूमत सिंध क्या कर रही है। लेकिन इससे पहले आपको उन लोगों से मिलाऊंगा जो मीर फखास में हमेशा से ख्वाह रहे हैं कि दरख्त उगाए जाएँ और दरख्त लगाए जाए ताकि मीर फखास फिर से हरा भरा हो जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले मीर फखास के उन शहरों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, इस वक्त मौजूद है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में, जहाँ पर हमारे साथ दो ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो गुज़िश्ता कई बरसों से मीर फखास में प्लांटेशन कर रहे हैं और मीर फखास को हरा भरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाक ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद नवाज़ खान। इनसे बात करते हैं कि इनकी मीर फखास के लिए क्या खदमात हैं, कब से आप जो है वो पौधे लगा रहे हैं और कितने कामयाब हुए हैं। गुज़िश्ता 25 साल से मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मीर फखास को, अपने सिंध को, अपने पूरे इलाकों को मैं हरा भरा करूं। उसके लिए मैं 25 साल से मुसलसल जद्दोजहद कर रहा हूं, जिसके हवाले से मेरे पास मरकज़ी ईदगाह है जो मैंने बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी ईदगाह नहीं होगी जो मैंने उसके जिस तरीके से सजाया है दरख्तों से। और मैं गुज़िश्ता 25 साल से जो काम कर रहा हूँ, मैंने एक निजी चैनल को भी 1 लाख से ज़्यादा पौधे दिए हैं। इसके अलावा मैंने तमाम इदारों को मैंने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे जो हमारे जो लोकल पौधे हैं उसमें मैंने दिए हैं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि अब ये वक्त आ गया है कि जब ये इस दफ़ा हीट स्ट्रोक हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो उसके हवाले से लोगों का यही है कि दरख्त लगाएं। पर हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। अब 5 या 6 साल रह गए हैं हमारे पास। अगर इसमें हमने पौधे नहीं लगाए, दरख्त नहीं लगाए, जिसे हमने दरख्त नहीं किया, तो उससे ये होगा कि हम इधर रह नहीं सकेंगे। ना हम सिंध में रह सकेंगे, ना हम पंजाब में रह सकेंगे। माहिरीन कहते हैं कि ना हम बलूचिस्तान में रह सकेंगे। हमें इस सिंध से खाली करना पड़ेगा। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम अपने इलाके में अपने इर्द गिर्द जितने हो सकें, हम अब पहले तो एक पौधे का जिक्र करते थे हम कि एक पौधा लगाएं। अब एक पौधे से काम नहीं चलेगा, हमें 10 लगाना पड़ेगा, जिसमें 50% का भी अगर रिज़ल्ट आया तो 5 पौधे कामयाब होंगे। तो मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द जहाँ पर भी आपको मौका मिले, जहाँ पर भी आपको जगह मिले, आप पौधे लगाएं। और आज ये एक मैसेज भी मैं बोल चैनल के हवाले से मैं एक मैसेज भी दूंगा कि मैं मीर फखास के इर्द गिर्द के इलाके के जितने भी लोग हैं, अगर उनको जहाँ भी दरख्त लगाना है, पौधे चाहिए हों, आप मुझसे रब्ता करें। जी बिल्कुल, नवाज साहब का ये कहना था कि मीर फखास में इन्होंने बेतहाशा पौधे लगाएं और इनकी जो स्कीम्स थी वो कामयाब भी हुई हैं। कि ये मीर फखास के लोगों को मैसेज देकर मतलब अभी मैसेज दिया है कि अगर कहीं इनको इनकी ज़रूरत है, कहीं पौधे लगाने की ज़रूरत है, तो वो इनसे रब्ता करें। अब बात करेंगे सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं डॉक्टर मसूद, इनसे बात करते हैं। मसूद साहब, ये बताइएगा कि मीर फखास में दरख्तों की कितनी ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी एक वक्त से गुज़िश्ता कई सालों से मीर फखास में शजरकारी की ड्राइव लेकर चल रही है। और जैसा कि हम जानते हैं पूरी दुनिया इस वक्त माहौलियाती तब्दीली की जद में है। कभी इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से हम बहुत ज़्यादा सैलाब देखते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी देखते हैं, कभी हमारे यहाँ पानी की कमी वाक़या होती है और कभी पानी की ज़्यादती वाक़या होती है। इस सारी सूरत हाल में सालाना बुनियादों पर हर बहार के मौसम में और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर शहरी सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ़ तंजीमें, जैसे नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाक ग्रीन फाउंडेशन के, इस तरह की बहुत सारी तंजीमें शजरकारी मुहिम चलाती हैं। लेकिन हमें उमूमी तौर पर आवाम को जो रवैया उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त एक तो जो कंस्ट्रक्टेड एरिया पूरे घर का बनाने का रुझान चल पड़ा है, हर फर्द
पूरे के पूरे घर को कंस्ट्रक्टेड करना चाहता है, उसे पूरे की पूरी जो उसका स्पेस है उसको अवेल करता है और दरख्त के लिए जगह नहीं छोड़ता। इसी तरह से अगर बाज़ारों में, मार्केटों में चले जाते हैं तो दुकानदार हजरात अपनी दुकान के सामने लगे हुए दरख्त को बर्दाश्त नहीं करते, लगाना तो एक दूर की बात है। सिविल सोसाइटी ने पिछले सालों में दुकानदार हजरात के पास जाकर दरमियान में मौजूद डिवाइडर्स पे भी दरख्त लगाए। दुकानदार हजरात उन्हें और वहाँ के जो लोग हैं उसकी मालिकी करने को तैयार नहीं है। वो दरख्त जो है फिर मालिकी ना होने की वजह से, संभाल ना होने की वजह से सूख जाता है। तो मैं जो स्कूल के असातिज़ा हैं, तालीम से मुताल्लिका लोग हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, नवाज़ साहब जैसे लोग हैं, पाक ग्रीन फाउंडेशन जो चला रहे हैं, शजरकारी में इनका बहुत बड़ा हाथ है, और इसी तरह पेश इमाम साहिबान हैं, यानी हमारी सोसाइटी में जो मौसर अफराद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि अपने घरों में, अपनी दुकानों के सामने दरख्त लगाइए। ये आपको मौसम की सख्ती से भी बचाएंगे, माहौल को खूबसूरत भी करेंगे, और इसके नतीजे में हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो मौसमियाती नुकसानात से बच सकेंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, दरख्त लगाने से आने वाली नस्लें भी महफूज होंगी, और आज जो गर्मी हमारी नौजवान नस्ल बर्दाश्त कर रही है वो आने वाली नस्लों को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगी। आपको मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल लेके चलता हूँ जहाँ पर कुछ अर्से पहले तो वहाँ पर पार्क था, लेकिन पार्क ख़त्म करके वहाँ पर एक छोटा सा जंगल लगाया गया। तो वो भी बता रहे हैं कि नवाज साहब हमारे साथ खड़े हैं, इनकी मरूने मिन्नत है, इन्होंने वहाँ पर प्लान दिया जाके और सैकड़ों दरख्त उस पार्क की जगह पर लगाएं। तो चलते हैं, पहले स्कूल चलते हैं, फिर बाद में हम आपको लेके चलेंगे महकमा जंगलात, जहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर उनसे बात करेंगे। हाँ जी, देखें मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो हायर सेकेंडरी स्कूल में, और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये दरख्त लगे हुए हैं। ये जंगल नहीं है, ये बाकायदा यहाँ पर स्कूल का पार्क था, जिसे पार्क ख़त्म करके इस वक्त मौजूदा हालात के पेश नज़र एक दरख्तों का एक छोटा सा जंगल बनाया गया है, ताकि जो मीरपुर खास के दरख्तों की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। हाँ जी, इस वक्त मौजूद है महकमा जंगलात की नर्सरी में, और आप मेरे इर्द गिर्द में देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पर पौधे हैं जो मुफ्त में शहरियों को दिए जाते हैं ताकि प्लांटेशन की जा सके। मेरे साथ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर महबूब साहब भी मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि जो बेतहाशा मीरपुर खास में दरख्त काटे जा रहे हैं तो उसके मुतबादिल से सिंध हुकूमत या महकमा जंगलात क्या कर रहा है? अच्छा, जो आपका सवाल है कि बेदरख्त दरख्तों की कटाई हो रही है, तो वो जहाँ तक हमारा इल्म है, आपको भी पता होगा कि वो प्राइवेटली कट रहे हैं, जिनको हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना रोक सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से काट रहे हैं। जहाँ तक प्लांटेशन का है या मुतबादिल का है, तो हम वहाँ पे हमारे हुकूमत सिंध की जानिब से काफ़ी स्कीमें चल रही हैं, फेडरल की भी स्कीम चल रही है, जिसके तहत हम हज़ारों प्लांट्स लगा चुके हैं कैनाल पे और रोड पे, और वो मैच्योर भी हो चुके हैं और लग भी चुके हैं, माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं। कोई भी आके आप भी विज़िट कर सकते हैं, आपको विज़िट करवा सकते हैं, और मज़ीद भी हम लगा रहे हैं प्लांट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत सिंध ने महकमा जंगलात को कोई ऐसी ज़मीन दी है जिस पर हम एक मसनूई जंगल लगा सकें, हज़ारों की तादाद में दरख्त लगा सकें? क्योंकि दरख्त बेदरेग और हज़ारों की तादाद में काटे जा रहे हैं, बागात क्योंकि ख़त्म किए जा रहे हैं, तो उनके मुतबादिल हज़ारों दरख्त लगना ज़रूरी है। तो इस पर क्या हुकूमत सिंध का प्रोग्राम? ये हुकूमत सिंध अंडर कंसिडरेशन है, एक स्कीम भी है, प्रपोजल भी है कि अर्बन फॉरेस्ट लगाए जाए। सिटीज़ के सराउंडिंग में जो भी एरियाज़ हैं, अगर गवर्नमेंट लैंड है तो उन पे हज़ारों फॉरेस्ट प्लांट्स लगाए जाएं, जो अंडर कंसिडरेशन है। हो सकता है वो जल्द अज जल्द वो प्रपोजल मैच्योर हो जाए और काम शुरू हो जाए उस पर। जी, हमारे साथ महबूब साहब मौजूद थे, इनका कहना था कि हुकूमत सिंध इस इशू पर सोच रही है कि मीरपुर खास के जो शहरी इलाका, इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी ज़मीन हो जिस पर दरख्त लगाए जाए। दरख्त लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने दरख्त काटे जा रहे हैं, तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो इस वक्त हालात बताए जा रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के, उसके लिए दरख्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, दरख्तों की कटाई नहीं होनी चाहिए, ताकि जो मौसमियाती तब्दीली में सबसे बड़ी रुकावट है वही दरख्त बन सकें। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।